हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो प्रयागराज में जीडीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रश्न पेपर आज मैं आपके पास लेकर आया हूं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह आरआरसी जीडीसी प्रयागराज अगस्त 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं प्रश्न पेपर है। यह अंडर ग्रेजुएट लेवल का है। तो आइए मैं आपको इस प्रश्न के बारे में आपको दिखाता हूँ। देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, दिया है, जब बारिश होती है तो वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्र होती है। तो इसका राइट आंसर दिया है 100%। आगे बढ़ते हैं। भारतीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो इसका राइट आंसर है 24। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक की 550वीं जयंती किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर दिया है 2019 में। और आगे देखते हैं। एक तरंग की समय अवधि 0.05 सेकेंड है, तो हर्ज में आवृत्ति होगा। उसका राइट आंसर दिया है 20 हर्ज। दोस्तों, आंसर नीचे दिया गया है, आप लोग देखेंगे। आगे देखिए, यह मैथ का प्रश्न दिया है। √15 के मान दिया है और √3/5 का मान निकालना है। आगे देखते हैं। देखिए, यह मैथ का प्रश्न है। सबसे कम संख्या जो 8, 12 और 16 से विभाजित होने पर शेषफल 3 आता है। तो आप लोग इसको बनाएंगे, इस मैथ के प्रश्न को। मैं सिर्फ जीके का प्रश्न आपको दिखाऊंगा और मैथ के प्रश्न आप लोग अपने से बनाइएगा। आगे देखते हैं। किसी स्थान का तापमान 10 डिग्री है तो इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो आप लोग इसमें फार्मूला लगा के फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। इसका राइट आंसर 50 दिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैथ का प्रश्न है। 7 संख्याओं का औसत 11 है तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? आप लोग बनाइएगा इसको। आगे देखिए, घन की भुजा की लंबाई 8 सेमी है। 2 सेमी लंबाई के साथ कितने घन है जो बड़े घन को काट सकता है? इसका राइट आंसर दिया है 64। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 625 है तो इसकी परिधि क्या होगा? यह बहुत ही आसान प्रश्न है। आगे देखिए, संख्या जो बहुपद बनाने के लिए रिक्त स्थानों में भरी हुई है d² + 10d ... एक पूर्ण वर्ग है। तो इसको बताना है। आगे देखिए, यह प्रश्न दिया है। श्रेणी में 10वां पद ज्ञात करना है। 1, 3, 5, 7 और इसको 10वां पद ज्ञात करना है। आगे बढ़िए। देखिए, यह मैथ का प्रश्न है। आप लोग वीडियो को रोक कर जरूर बनाइएगा। आगे देखिए, श्रेणी में लापता संख्या का मान बताएं। इसमें जो डॉट की जगह उसका मान बताना है। राइट आंसर है 429 दिया है। आगे बढ़िए। देखिए, यह रीजनिंग का प्रश्न है। बॉल को 27 लिखता है, CANE को 23 लिखा जाता है, तो YELL को कैसे लिखा जाएगा? आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए। A को जोड़ से, B को विभाजन से, C के गुणा से, D को घटाव से दर्शाया जाता है। तो यह जो प्रश्न दिया है उसका मान बताना है। आप लोग इसको जरूर बनाइएगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा। और देखिए, यह भी मैथ का प्रश्न है।
चंदन अंकित से 2 साल बड़ा है लेकिन सुमित से 1 साल छोटा है। अंकित खुशबू से दुगुना बड़ा है, यानी खुशबू की उम्र 25 साल है तो सुमित की उम्र बताना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यह भी मैथ का ही प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 149। आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्न में से किस कण पर धनावेश आवेश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न सही है या गलत है। आगे देखिए पानी का क्वथनांक सबसे अधिक होता है, पानी का क्वथनांक सबसे अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर दिया है समुद्र का स्तर पर। देख रहे समुद्र का स्तर पर। आगे बढ़ते हैं। एक दूरदृष्टि वाला व्यक्ति कौन सा ग्लास से बना चश्मा पहनता है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करती है, ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। दोस्तों आंसर नीचे दिया गया है। अगर देखिए आकाश का रंग नीला होता है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रकीर्णन के कारण। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसी दुनिया का सबसे खुशहाल देश के रूप में नामित किया गया है, तो इसका होगा फिनलैंड। आगे बढ़िए। बुर्ज खलीफा किस देश में स्थित है, बुर्ज खलीफा है संयुक्त अरब अमीरात में, जिसे यूएई भी कहते हैं। अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है, यह होगा महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ में अर्थिंग की आवश्यकता होती है, सभी विकल्प इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। वाक्यांश सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो यह प्रश्न तो बहुत इजी है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आंसर नीचे दिया है हरा कलर में। जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है, अमृतसर में है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस की उत्पत्ति किस देश से हुआ था, चाइना से हुआ था। आगे बढ़ते हैं। बड़ी मात्रा में डेटा चैनल प्रसारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्टिकल फाइबर। आगे बढ़ते हैं। किस देश को सफेद हाथियों की भूमि के रूप में जाना जाता है, थाईलैंड। दिल्ली का डिप्टी सीएम कौन है, तो इसका मनीष सिसोदिया, राइट आंसर दिया है मनीष सिसोदिया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक पदक नहीं जीता है, दीपक कर्माकर। आगे बढ़ते हैं। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक स्वीकर्ता कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा AB+। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल नाइट्रोजन के साथ मिट्टी को समृद्ध करेगी, मटर। आगे बढ़ते हैं। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है, यह हो जाएगा बिहार, भगवान बुद्ध को समर्पित है। महात्मा बुद्ध किस भाषा में पढ़ाते थे, यह हो जाएगा पाली। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी है, चमगादड़। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर। प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस है। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन वाले निकाय पर आवेश होता है नकारात्मक। आगे बढ़ते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन एक शास्त्रीय संगीतकार है जो बजाते हैं तबला।
दो आवेशित निकाय के बीच विद्युत बल किस नियम के उपयोग पर निर्धारित किया जाता है? राइट आंसर दिया है कूलॉम का नियम। अगर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से गुजरती है? क्या होगा? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। राज्यसभा सदस्य की अवधि क्या है? जिसका होगा 6 साल। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला मुख्यमंत्री था? पवन चामिंग। डी आंसर। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी। फाइल एक्सटेंशन डॉक्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बड़े फाइल, वर्ल्ड फाइल के लिए। अगर देखिए एमएस शब्द में कॉपी और पेस्ट निम्नलिखित में से कुंजियों का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस सी और भी। आगे बढ़ मेल मर्ज निम्नलिखित पैकेज की एक विशेषता है एमएस वर्ड। आगे देखिए निम्नलिखित कैडर में कौन सा अधिकारी डीआरएम नहीं बन सकते हैं? तो सिक्योरिटी। आगे देखिए एप्पल कंप्यूटर का संस्थापक कौन था? स्टीव जॉब। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है? पुलेला गोपीचंद या बैडमिंटन खिलाड़ी है? log 64 का मान होगा 1/3। देखिए समीकरण बनाया गया है, इसको आप लोग को बनाना है। ये ज्यामिति का प्रश्न है। पाई का मान है। आगे बढ़ते देखिए यह मैथ का प्रश्न है। एक टैंक को भरने के लिए 2 नल है, 30 मिनट और 15 मिनट में भरता है, तो दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में भरेगा? यह मैथ का प्रश्न है। पानी से भरी बाल्टी का वजन 50 किलो है, आधा भरी होने पर 30 किलो है, तो खाली का वजन क्या है? यदि साइन ए बराबर 1/2 है तो ए का मान बताना है। आंसर दिया है 5 रेडियन बटा 6। देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना है। 12, 13 और 5 भुजाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताए। देखिए अभी मैथ का प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यह समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार बराबर है, उसकी कर्ण की लंबाई 4√2 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। आंसर दिया है 4 मीटर। आगे बढ़ते हैं। कौन सी त्रिभुज की भुजाएं नहीं है? 20, 25, 4। देखिए यह मैथ का प्रश्न है, आप लोग इसको वीडियो रोक कर जरूर बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्षितिज से 30 डिग्री कोण पर 50 मीटर ऊंचाई पर सूरज डूब रहा है तो टावर की छाया होगा। हाई डिस्टेंस का प्रश्न है, आप लोग भी इसको बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि दिनांक 1/1/27 को शनिवार पड़ता है तो 31/12/27 को कौन सा दिन होगा? राइट आंसर दिया है शनिवार। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी कोण का मान 70 डिग्री है तो इसका पूरक कोण का मान क्या होगा? 110 डिग्री। आगे बढ़ते हैं।
एक गोले की त्रिज्या और एक वर्ग की भुजा बराबर है तो उनकी आयतन का अनुपात बताना है। 3:1। एक्स स्क्वायर इंटू 3x प्लस 5 बराबर 9 गुने 14 होते एक्स का मान बताए 3। देखिए एक्स बटा वाई बराबर 5/6 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स वाई का मान बताना। देखिए यह ज्योमेट्री का प्रश्न है। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 5 0 है तो यह स्थित होगा। अगला प्रश्न है पंचभुज के सभी आंतरिक कोण का योग बराबर होगा। राइट आंसर दिया है 5 रेडियन बाई 2। 3 रेडियन बाई 2 दिया। आगे बढ़ते हैं। यदि बहुपद पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 2 बराबर 0 है तो p का मान -1 हो तो p का दूसरा मान बताए। राइट आंसर दिया है -2। आगे बढ़ देखिए मैथ का प्रश्न है। आप लोग वीडियो को रोक कर जरूर बनाइएगा। विषम जोड़ी को चुने। असम, गुवाहाटी, बिहार, पटना, कर्नाटक, बंगलौर, महाराष्ट्र, नागपुर। महाराष्ट्र, नागपुर सब राजधानी है, यह राजधानी नहीं है। स्क्वायर का समकीप से उसी तरह है जिस प्रकार सर्किल का संबंध गोला से। देखिए यह ऑड मैन आउट का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। यह भी देखिए छांटने वाला प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। यह भी ऑड मैन आउट का प्रश्न है। यह भी वही प्रश्न है। राइट आंसर हिरन जंगल। आगे बढ़ते यह भी वही है। भिखारी, भूख, मृग तृष्णा, रेगिस्तान, योद्धा जितना, पूजा भगवान तो मृग तृष्णा रेगिस्तान। आगे देखिए देखिए इसको दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करना है जो डिक्शनरी में आता है। ABCD दिया है। आगे देखिए एक दीवार के सामने एक दीवार घड़ी रखी हुई है। यदि घड़ी में 9 बजा है तो प्रतिबिंब में क्या बजेगा? आंसर होगा 3 o'clock। देखिए अभी डायरेक्शन का प्रश्न है रीजनिंग का। आगे बढ़ते हैं। एक श्रेणी में एक पद लापता है, इसको खोजना है। इंच, डेसीमीटर, फुट तो आगे क्या होगा? मीटर। आगे बढ़िए। उस शब्द को इसमें से बताना है जो ऊपर वाले शब्द से नहीं बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते। रुपया भारतीय तो येन जापान। ABC बहन है, CB का भाई है, FA की माँ है तो B का F से क्या संबंध होगा? उसको बनाइएगा। यह राइट आंसर या तो बिटिया या बेटा दिया। आगे बढ़ते हैं। सोनाल अमर के उत्तर में और माही के पश्चिम में खड़ी है तो अमर का संबंध माही से किस दिशा में खड़ी है? उत्तर पूर्व। देखिए ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, आप लोग इसको बनाइएगा। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं जल्दी में बढ़ रहा हूँ आगे।
यह भी देखिए, विषम अंक की जोड़ी को बताना है। आगे बढ़िए, इसमें देखिए अलग छांटना है, वृत्त, आयत, वर्ग, त्रिभुज। वृत्त अलग होगा। आगे बढ़िए, सूरज किसके ऊपर होता है? दुनिया भर में दिन और रात बराबर होता है, तो भूमध्य रेखा के ऊपर। दोस्तों बस वीडियो में इतना ही, और फिर मैं दूसरा जोन का जीडीसी का प्रश्न आपके पास लेकर आऊंगा। और तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।